2024 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट रिटर्न वाले फंड्स साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉप 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, साथ ही 2024 में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक आइए समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ऐसा फंड जब हम उस फंड का मिनिमम 65% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा फंड फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आता है। मिनिमम 65% पैसा आपको इन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 65% करना पड़ेगा। 35% पैसा आप किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद बात करते हैं, जब हम 65% मान लीजिए पैसा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो किस कैटेगरी की कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना, इसको डिसाइड करेगा फंड मैनेजर। जो हमारे फंड को जो मैनेज कर रहा होता है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस फंड में कितना पैसा लगाना है। ऐसा फंड मैनेजर इसलिए करता है क्योंकि मान लीजिए लार्ज कैप कंपनीज में हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मिड कैप कंपनीज की तुलना में, तो जो फंड मैनेजर होगा वो मिड कैप कंपनीज से पैसा निकाल के लार्ज कैप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे हमको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसी प्रकार अगर मिड कैप कंपनीज कम रिटर्न दे रही हैं और स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं, जो फंड मैनेजमेंट है वो देखेगा कि स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं तो मिड कैप कंपनीज से पैसा निकाल के स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा। इस तरह किस कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, इसका डिसाइड करने का जो निर्णय जो डिसाइड करने वाला होता है वो हमारा फंड मैनेजर होता है। इसीलिए हम इसको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं, क्योंकि तीनों कंपनियों में तो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो ही रहा है, साथ में फंड मैनेजर ये भी डिसाइड करता है कि किस कैटेगरी में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उस कैटेगरी में हमको ज़्यादा पैसा लगाना है। तो ये इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर जो अधिक रिस्क उठा सकते हैं और अधिक रिटर्न चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फंड का ज़्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी का मतलब कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। साथ ही ऐसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं, मतलब कम से कम 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड्स दे सकते हैं। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड्स का जो ज़्यादातर पैसा है वो कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए कंपनीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाती हैं। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स इस फंड को चूज करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बना रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और 2024 में भी ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने फ़ंड ले रखा, उसके 3 और 5 ईयर का जो रिटर्न है उसका कंपैरिजन किया हुआ है। इसके बाद मैंने एक्सपेंस रेशियो भी लिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो टॉप क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स है और इनकी जो कंपनियों ने जो रेटिंग दी है वो 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस लिस्ट में देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो इसके हम 3 ईयर की रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 23.6% तक का इसने रिटर्न दिया। वही 5 ईयर में इसने एनुअल रिटर्न दिया 24.5% का। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं 0.6%, जो कि काफ़ी कम है। अब एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि जो फंड होता है उस फंड को मैनेज करने वाली जो कंपनी होती है उसके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से कट की जाती है, जिसका जो रेशियो हो 0.6% है, जो कि काफ़ी कम है, जिससे हमारा रिटर्न काफ़ी प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। आइए इसके 3 ईयर की रिटर्न की बात करते हैं। 3 ईयर में इसने 27.3% तक का एनुअल रिटर्न दिया। वही 5 ईयर्स में इसने 20.25% तक का रिटर्न दिया। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो 0.89 है, जो कि काफ़ी कम है। इस कैटेगरी में देखते हैं जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है इस लिस्ट में JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। इसका जो 3 ईयर का रिटर्न रहा 25.26% इसका रिटर्न रहा। वहीं इसके 5 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं 22.63% तक का इसने रिटर्न दिया। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 0.62% इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफ़ी कम है।
तो यदि आप 2024 में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की प्लान बना रहे हैं तो ये फंड्स काफ़ी अच्छे आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।